पार्टी को देख कर वोट दिया जाता। कोई नुका का मुसलमान अखिलेश का है, ऐसा कुछ नहीं। पिछली बार ने मायावती को दिया है, ऐसे भी दिया है, मोदी को भी दिया है हमने। मोदी जी को कब दिया? मोदी जी को हमने दिया है सन 2014 में। एमएसपी, मैं कहता हूं एमएसपी पूरे भारत में लागू हो। तो इनका मेन मकसद ये है कि किसान ट्रैक्टर पे भी ना बैठे, गाड़ी पे भी ना बैठे और अपने चार पहियों की गाड़ियों पे भी ना बैठे। किसान पार्टी को उसको समर्थन करेंगे जो बीजेपी को हराएगी। किसान उस जैसे कि कौन सी पार्टी? जैसे कि बीएसपी भी हो सकती है। नमस्कार, मैं नूर शेख और आप देख रहे हैं दून प्राइम। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में हम गांव-गांव जाकर चुनावी यात्रा पे अपने जा रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके मुद्दे जान रहे हैं। और ऐसी एक गांव में हम आए हैं अभी। ये बिजनौर जिले का एक गांव है, नजीबाबाद विधानसभा है। गांव कौन सा है? गांव लाहा खुर्द है और मैं यहाँ से वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। तो ये लाहा खुर्द गांव है। यहाँ पर हम लोगों से उनके मुद्दे जानेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, अपराध की जो स्थिति है उस पे हम बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजाकत है। तो क्या इस बार क्या माहौल बन रहा है? इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरफ आपका रुख होगा? बस अभी तो टाइम, इलेक्शनों में टाइम है, अभी तो कोई वो नहीं हुआ है। टाइम पर आके वोट देंगे, जिसे भी देंगे सोच समझ के देंगे। जिस तरह से एक तरह से कहा जाता है, जैसे मुसलमान जो है वो सपा का परंपरागत वोटर उसको माना जाता है और एक कोर वोट बैंक भी माना जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी को देख कर वोट दिया जाता। कोई नुका का मुसलमान अखिलेश का है, ऐसा कुछ नहीं। पिछली बार ने मायावती को दिया है, ऐसे भी दिया है, मोदी को भी दिया है हमने। मोदी जी को कब दिया? मोदी जी को हमने दिया है सन 2014 में। तो अब मोदी जी को, इस बार मोदी जी को क्यों नहीं दोगे? भाई इस बार मोदी को देखेंगे, अगर हिसाब बैठेगा तो दे देंगे, यानी कोई वो भी नहीं है। ये नहीं कि मुसलमान खाली इसे देगा, अखिलेश को देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये गलत चीज़ है कि मुसलमान है तो वो उसको ही देगा। तो क्या मुद्दे आपके चुनाव को लेकर होने वाले हैं? जिस तरह से किसान आंदोलन भी चल रहा है और यहाँ पर हमने लोगों से बात की, 90% लोग यहाँ पर खेती किसानी ही करते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय यही है। तो किसान आंदोलन का कितना प्रभाव चुनाव पे पड़ने वाला है, ये बताएंगे किसानों को। आपका नाम बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, हाँ, यहाँ से भारतीय किसान यूनियन क्षेत्र अध्यक्ष। अच्छा, आप किसान यूनियन के का हैं? जी। मेरा मानना यही है कि जितना इस सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों को परेशान किया है अपने सत्ता में रहते हुए, इतना कभी किसानों को कोई सी सरकार ने परेशान नहीं किया है। मोदी जी तो किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं और ये जो कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, इसमें देखिए ये भी कहा जाता है किसानों को उनको बरगलाया जाता है, किसानों को, उन्हें कृषि बिल की समझ भी नहीं है और ये विपक्षी पार्टियों की भी कुछ साजिश है इसमें। इस तरह से राजनीतिक भी होता जा रहा है आंदोलन। इस पर आप क्या कहोगे? इस पर मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे किसानों को ये कह रहे हैं कि हम बरगला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आज हमारे 650 किसान शहीद हो गए हैं इस आंदोलन को चलते हुए। आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे नेता ने भी, प्रधानमंत्री ने भी ये तलक नहीं कहा, एक शब्द भी उनके बारे में भावुक होकर ये भी नहीं कहा कि हमारे भारत के इतने किसान शहीद हो गए। और ये बात किस चीज़ की करते हैं? आज तक हमारी वार्ता हुए जो हमारा पक्ष रखने आ रहे थे भाजपा के लोग, वे उससे बात करे हो भी कम से कम 6 से 7 महीने बीत चुके हैं और ये उसमें 11 दौर की बातचीत आप लोगों की हुई, उसमें सरकार ने कहा बहुत सी चीज़ों में संशोधन करने के लिए। तो किसान इस पर अड़ गया कि संशोधन नहीं, बिल वापसी तो घर वापसी। तो संशोधन क्यों नहीं? ये संशोधन क्या कर रहे थे? नरेंद्र सिंह तोमर आते थे, कृषि मंत्री जो हैं, उन्हें यही नहीं पता कि दाल सब्जी आलू बैंगन कहाँ पैदा हो रहा है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। वह तो बस ये आके कह देते थे। हमारे किसान मोर्चा की यही एक यही ज़्यादा समस्या थी कि उन्हें जो एमएसपी पर ठोस कानून मांग रहे थे, आज तक वो अपनी गाइडलाइन में एमएसपी की आप बात कर रहे हो, एमएसपी की। तो उत्तर प्रदेश का किसान एमएसपी पे बहुत ना की बराबर फसलें बेचता है, तो एमएसपी पे क्या ही फर्क पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश के किसानों को? इस पे जरा एमएसपी पर ये फर्क पड़ेगा कि जो आज हमारे जो
सरकारी मिल जो गन्ना लेती हैं, गन्ना मिलें हैं, प्राइवेट है, सरकारी हैं, उससे गन्ना बच जाता है। तो ये जो करेसन है, कोल्लू है, ये अपनी मर्जी से गन्ना खरीदते हैं। अगर जो एमएसपी लागू होगी तो ये भी गन्ना जो हमारा एमएसपी रेट है 290, उससे नीचे नहीं खरीद सकते। हमारा एमएसपी को लेकर ये सब बड़ा सवाल है। एमएसपी, मैं कहता हूँ एमएसपी पूरे भारत में लागू हो। एमएसपी में मांग ही क्या रहा है, किसान तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है जो हमारी फसलों का मिल नहीं पाता। आज सरकार तो संशोधन के लिए कह चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो किसान क्यों नहीं मान रहे इस चीज़ को? किसान ये बस ये बोलते हैं, ये जो है स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं, करते कुछ नहीं। आज इन्होंने पेपरों में और सब चीज़ों में ये मतलब कागजी कार्रवाई करते हैं, बाकी ये वैसे धरातल पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है जब से इनकी सरकार आई है, जब से सभी चीज़ों के रेट 2 गुने से 3 गुने हो गए, और ये बात करते हैं किसानों की आय 2 गुनी 1.5 गुनी कर दी। किस तरह से कर दी, हमें भी तो वो मेथड समझाइए। अच्छा, जैसे कृषि के कानूनों को लेकर बात चल रही, तो अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, तो उस महापंचायत का क्या उद्देश्य था और क्या जनता के बीच उससे मैसेज गया? उससे जो है ये सरकार बोल रही थी कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, और हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 75% किसान लोग हैं, यहाँ पर 75% लोग किसान हैं। तो ये लोग बोल रहे थे कि ये मुट्ठी भर किसान है, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है, गंदे कपड़े पहन के फावला चला रहा है। तो इनका मेन मकसद ये है कि किसान ट्रैक्टर पे भी ना बैठे, गाड़ी पे भी ना बैठे, और अपने 4 पहियों की गाड़ियों पे भी ना बैठे। इनका मकसद ये है कि किसान हर टाइम खेत में करता जाए, काम करता रहे, और इनका कोई मकसद नहीं। ये बता रहे थे किसानों को पाकिस्तानी बता रहे थे, खालिस्तानी बता रहे, देशद्रोही। तो हमारी मुजफ्फरनगर को जो 5 सितंबर की ऐतिहासिक पंचायत थी, और वो ऐतिहासिक का रूप दिया भी हमने उसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे, और वो विश्व की भी कह सकता मैं सबसे बड़ी पंचायत हुई है। तो क्या सरकार इससे कुछ सबक सीखेगी? जिस तरह से पंचायत हुई, उसमें लोग जुटे, लाखों की संख्या आप बता रहे हैं, तो सरकार कहीं डर की स्थिति सरकार के पैदा होगी, कुछ इस तरह का हुआ? हाँ, एक मुझे लगता है कि सरकार इससे दबाव में आई है, क्योंकि सरकार ने उसके अगले दिन ही कहा है कि किसानों संगठनों से मिलकर गन्ना मूल्य बढ़ाया जाएगा, जो आपका बकाया रुका हुआ है वो भी दिया जाएगा, और किसानों के लिए थोड़ा उन्होंने कहा कि ये जो किसानों की मिलें जल्दी चलाई जाएंगी। बाकी ऐसा कुछ कहा नहीं है। सरकार को अभी अपने जो पूर्ण बहुमत से जीतती है, अपना उसका नशा चढ़ा हुआ है अभी सरकार को। तो कि किसान 2022 के चुनाव को लेकर किस तरफ रुख करेगा? किसान कौन सी पार्टी को किसान समर्थन करेंगे? किसान पार्टी को उसको समर्थन करेंगे जो बीजेपी को हराएगी। किसान उस जैसे कि कौन सी पार्टी? जैसे कि बीएसपी भी हो सकती है, समाजवादी भी हो सकती है। जैसे मेरा मानना यह है कि सपा पार्टी आगे चल रही है, तो सपा पार्टी को ही ज़्यादा किसान। तो आप ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि सपा को आप वोट करेंगे? किसान मैं इनडायरेक्टली नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि ये भारतीय किसान यूनियन का यही, किसान मोर्चा का यही उद्देश्य है कि जो पार्टी भाजपा को हराएगी उसी के साथ किसान रहेगा। जैसा कि अभी हम ये गाँव में घूमे, आपके 1-2 गाँव में दलित वोटर हैं जहाँ ज़्यादा, तो उनसे हमने जब पूछा कि आप किसको वोट देंगे, वो कह रहे हैं कि हम बीएसपी को सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये तो मैं किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, किसानों का मुद्दा है तो मैं किसानों के ही साथ चलूँगा। किसान जैसे हमारा हाई कमांड का ऑर्डर होगा, जैसे हमारे किसान मोर्चा के लोग कहेंगे कि किसान नेता किसी को क्लियर होके तो बता नहीं रहे हैं कि इसको वोट करना भाई, इसको वोट करना। अब जैसे ये एक कन्फ्यूज़न की स्थिति, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में तो वोट बटेगा तो बीजेपी फिर जीतेगी, तो इससे तो बीजेपी का फायदा है। ये अभी इलेक्शनों में बहुत समय है, और इलेक्शनों का जो समय नज़दीक आएगा तो हमारे जो भी भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं या किसान मोर्चा के लोग हैं, वो आकर के और अपनी एक नई पहचान बनाएंगे आपका। अच्छा, तो किसान जो यूनियन है वो राजनीति में भी सक्रिय होएगी? अब नहीं, किसानों का तो राजनीति से ऐसा कोई बड़ा हिसाब है नहीं है। वो तो ये है, उनका मेन उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जाकर वोट देना है। किसको देना है ये अभी क्लियर नहीं है? ये अभी क्लियर नहीं है,
जो हमारे बड़े उच्च अधिकारी हैं भारतीय किसान यूनियन नेता। कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार यानी उत्तराखंड से जुड़ी रोचक लोक कथाओं, खबरों और लोक पर्वों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।